जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है मोमोज़ का बिजनेस कैसे करें। मोमोज़ का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको मोमोज़ बनाना सीखना पड़ेगा। अब मोमोज़ बनाना सीखने के लिए आप जो भी मोमोज़ की दुकानें हैं वहाँ पे जाके आप मोमोज़ बनाना सीख सकते हो। और एक दोस्त से पता करोगे तो हो सकता है मना करें, और अगर 10, 12, 15 मोमोज़ वालों से अगर आप बात करोगे कि भाई जो है मुझे मोमोज़ बनाना सीखना है, तो कोई न कोई राज़ी हो जाएगा। आप उनसे मोमोज़ बनाना सीख सकते हैं। या तो आप जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं मोमोज़ कैसे बनाते हैं, वो अपने घर पे भी ट्राई करके सीख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा किसी के पास जाकर आप मोमोज़ बनाना सीखें। सीखने के बाद उसके बाद बात आती है जगह की। जगह कहाँ पे आपको लेना है? आपको ऐसी जगह लेना है जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ आती जाती है। तो वहाँ पे आप लोगे तो ज़्यादा जब फुटफॉल होगा ना, तो खुद ही लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड होते हैं मोमोज़ खाने के लिए। तो आप जो है आपका जो है मोमोज़ का दुकान ज़्यादा बेहतर चलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद जगह तलाश कर लिए। जगह लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप दुकान ले लें। दुकान कतई नहीं लेना है, दुकान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ मोमोज़ बेचना है। वो भी जो भी दुकानें हैं, पहले से दुकानें रहती हैं, जैसे कपड़े की दुकान है या कोई बर्तन की दुकान है या कुछ भी, बहुत सारी दुकानें होती हैं। उनके सामने आपको मोमोज़ का जो है टेबल रखना है, मोमोज़ बेचना है। तो अब वहाँ पे रखने के लिए आप जो भी दुकान मालिक है, जैसे कपड़े का दुकान मालिक है या बर्तन का दुकान मालिक है, उससे जाके बात आपको करना पड़ेगा। आपको बात करना है, सर जो है मैं आपकी दुकान के सामने मोमोज़ का ये टेबल रखूँगा और मोमोज़ का बिज़नेस ऐसे करूँगा। तो वो बोलेगा मुझको इतना रेंट चाहिए, यानी इतनी किराया चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे रखने दूँगा। तो उसको किराया मिलेगा, तो उसको रखने अपने सामने रखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो वो 1500, 2000, 2500 कुछ भी किराया, मतलब सिटी के हिसाब से होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लेते हैं। तो आपको 2, 2500, 1500 में किराए पे आप उनके दुकान के सामने रख सकते हैं। रखने के बाद जो है आप बात कर लिए। उसके बाद स्टीमर वगैरह सब जो भी मटेरियल लगता है लाए, उसको जो है स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद जो है आपको कुछ मार्केट स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। वहाँ पे बैनर लगवा देना है, पोस्टर लगवा देना है, उस टेबल को बढ़िया से सजा देना है, बढ़िया से टेबल को साफ़ सुथरा रखना है। और जो है जो स्टीमर ला रहे हो, मतलब स्टीमर 1500, 2000, 2500 जैसे भी स्टीमर लोगे वैसे रेट पे मिलता है। तो आप स्टीमर पहले छोटे लेवल का ही लो, छोटा ही लो, मतलब 3 खाने का होता है तो 2500, 3000 में मिल जाता है। तो आप या तो इस लेवल का ले लो, या तो आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से ले सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केट स्ट्रेटजी क्या अपनाओगे कि जो है आपका मोमोज़ और सारे मोमोज़ वालों से बेहतर बिकना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जैसे आप किसी गन्ने की जूस की दुकान पे जाते हैं, तो गन्ना का जूस वाला जो है क्या करता है? गन्ना का जूस आपको 1 गिलास दिया, देने के बाद जो है आप पी लिए। पीने के बाद फिर से एडिशनल फिर से बोलता है थोड़ा-सा और। जब थोड़ा-सा और बोलता है तो आपको अंदर से खुशी होती है कि मैं अपना 1 गिलास पी भी लिया और जो है और थोड़ा-सा मिल रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगता है और सबकॉन्शियस माइंड में आपके फ़ीड हो जाता है, और बार-बार उसी दुकान पे आप जाते हो, क्योंकि वो जो है 1 गिलास पीने के बाद थोड़ा-सा और ऐड कर देता है और दे देता है। आप पीते हो, आपका अंतरात्मा खुश हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो अपने बिज़नेस में। कोई बुराई नहीं है, कोई मतलब बिज़नेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाना कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से कैसे कर सकते हो मोमोज़ के बिज़नेस में? मोमोज़ के बिज़नेस में आप ऐसा कर सकते हो कि मोमोज़ का ना तो रेट कम करना है, ना ही रेट कम करना है, ना ही क्वालिटी कम करना है। क्वालिटी वैसे ही रखो और रेट भी वैसे ही रखो। करना क्या है? जैसे 10 रुपए का 4 मोमोज़ सब दे रहे हैं, तो आप भी 10 का 4 ही दो। उसके बाद एडिशनल क्या सेटिंग मतलब देना है लोगों को? एडिशनल में आप दे सकते हो कि जो है जैसे मोमोज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद आप 1 रुपए की, 2 रुपए की आती है चॉकलेट। अगर आप थोक रेट पे लोगे तो वो 50 पैसे या 75 पैसे की पड़ेंगी। थोक रेट पे लेने पे आपको सस्ता मिलेगा। सबको देना है तो थोक रेट पे ही लेना। लेने के बाद जो है एक चॉकलेट दे दिया या लॉलीपॉप दे दिए, मतलब लास्ट में कुछ न कुछ आपको दे देना है। दे देने से जो है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपको कब्जा करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड में मतलब याद हो जाएगा कि मोमोज़ भी खाता हूँ, उसके बाद मीठा चॉकलेट मिल जाता है या लॉलीपॉप मिल जाता है। मतलब है तो बच्चों वाली हरकत, लेकिन जो है इस तरह से आपका जो ब्रांड है, जो है बिज़नेस है, लोगों के दिमाग में फिट होगा। और बच्चे तो ज़्यादातर आएँगे, कहेंगे कि जो है
मोमोज के साथ में एक चॉकलेट भी मिलती है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो, और भी बहुत सारे मार्केट स्ट्रेटजी है जिसे अपनाकर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और आप जब स्टार्ट करोगे, करने लगोगे, तो बहुत सारे आइडिया आपको मिलेंगे। आप जो है आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं मोमोज के बिजनेस में कमाई नहीं होती। भाई साहब कमाई होती है, 18 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार भी कमाने वाले बंदे हैं। तो आप भाई मेहनत करोगे, अच्छी क्वालिटी का दोगे। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है ये तो नहीं चाहिए, आप बोलते बहुत अच्छा हैं ये भी नहीं चाहिए। तो उनको क्या चाहिए? उनको क्वालिटी चाहिए, उनको जो है अच्छा स्वाद चाहिए। उनको अच्छा स्वाद चाहिए तो वो पैसा देने के लिए राज़ी ही हैं। वो मतलब बहुत सारे लोग जो है अच्छे स्वाद के लिए पैसे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, लेकिन उनको जो चीज़ उनको चाहिए वो मिलेगा ही नहीं तो कैसे देंगे? तो दोस्तों उनको अच्छे से मोमोज़ बना के दीजिए, फ्राई करके मोमोज़ बना के दीजिए, तो क्यों नहीं आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको यह बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और नए बिजनेस आइडिया के में, तब तक के लिए जय हिंद।